हेलो एवरीवन, कैसे सबके सब। वेलकम 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 बैक टू द चैनल यार। तो फाइनली एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो मेरी वीआईटी चेन्नई में फर्स्ट ईयर के बाद समर ब्रेक हुआ था और उसके बाद जब मैं वीआईटी चेन्नई वापस आया उसकी फुल जर्नी के बारे में। तो लेट्स गो। तो 25 जून को मेरे सेकेंड सेमेस्टर के सारे पेपर्स ख़त्म हो गए थे और उसी दिन की मेरी फ़्लाइट थी बैक टू दिल्ली। तो फाइनली सारे पेपर खत्म हो गए हैं और जैसे आपको दिख रहा होगा मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ दिल्ली जाने के लिए। तो अब जो थोड़ी बहुत पैकिंग वैकिंग बची है वो करते हैं और फिर फटाफट खाना खा चुका हूँ, मैं लंच कर चुका हूँ, फटाफट उसके बाद कैब बुक करवाते हैं और निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए। देखते हैं एयरपोर्ट से पहले कुछ छिनाला भी करेंगे, कहीं घूम फिर के आएंगे, उसके बाद 8:15 की तो फ्लाइट ही है। चलो, तो कुछ बकचोदी और घूमना फिरना नहीं हो पाया क्योंकि हम फ्लाइट के लिए लेट होने वाले थे, इसलिए हम सीधा डायरेक्टली एयरपोर्ट ही चले गए थे। और भाई साहब, आफ्टर कमिंग टू वीआईटी सब बच्चे अपने घर वापस जा रहे थे फॉर द फर्स्ट टाइम। तो कैंपस में उत्साह देखने वाला था, सब बच्चे अपने अपने घर जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और मैं भी भाई फुल मस्ती में था। मैं सोच रहा हूँ बहन क्या होगा, मेरा मुझसे टेप तो खुल के नहीं दे रही है, इंजीनियरिंग कैसे करूँगा मैं। मैंने अपना सारा सामान पैक वैक किया। तो बेसिकली वीआईटी में एक चीज़ होती है कि जब भी आप समर वेकेशन के लिए अपने घर वापस जाते हो तो थोड़ा सामान आप क्लॉक रूम में रख सकते हो। तो मुझे थोड़ा सामान क्लॉक रूम में रखा था और बाकी सारा सामान अपने घर वापस दिल्ली लेके जाना था। तो अपने फ्रेंड की मदद से सारा सामान मैंने पैक वैक करके क्लॉक रूम में रखा और फिर फाइनली हम लोग निकल दिए टू द चेन्नई एयरपोर्ट। तो चेन्नई एयरपोर्ट जाके हमें बहुत सारे बच्चे मिल गए वीआईटी के जो दिल्ली जा रहे थे। तो उनके साथ फुल मस्ती वस्ती में आराम से टाइम कट गया और हम अपना हंसते खेलते मस्ती में पहुँच गए दिल्ली। तो वैसे तो हमारा समर ब्रेक सिर्फ 15 जुलाई तक था और हमने उसके हिसाब से अपनी फ़्लाइट टिकट्स बुक भी करवा रखी थी। बट सरप्राइजिंगली 2 जुलाई को दिल्ली जाने के बाद हमें एक मेल आती है कि हमारी जो छुट्टियां हैं वो एक्सटेंड हो चुकी हैं टिल 8 अगस्त। भाई साहब, हम सब बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए क्योंकि हमें और ज़्यादा टाइम मिल गया था अपने घर वालों के साथ और अपने घर में स्पेंड करने का। तो दिल्ली जाने के बाद फाइनली मुझे घर का सुकून मिला। वहाँ जाके मैं अपने सारे जो स्कूल फ्रेंड्स थे उनसे मिला, खूब मस्ती वस्ती करी और आउट ऑफ नोवेयर हमारी एक फैमिली ट्रिप भी प्लान हो गई टू वाराणसी। तो हमारी पूरी फैमिली ट्रेन से वाराणसी गई एंड आई हैव टू से भाई वाराणसी पिछले 3-4 साल में बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है। तो वाराणसी जाके हम ऑब्वियसली गंगा जी के घाट वाट पे नहाए धोए और वहाँ पे बहुत सारे मंदिर देखे, लाइक काशी विश्वनाथ मंदिर, संकट मोचन टेम्पल, दुर्गा जी का मंदिर और बहुत सारे मंदिर ही मंदिर हैं वहाँ पे। उसके बाद हमने बनारस का स्ट्रीट फूड ट्राई किया और बनारस का स्ट्रीट फूड भाई बहुत ही टेस्टी है। वहाँ पे बहुत अलग अलग तरह की चाट मिलती हैं, जैसे टमाटर चाट, छोला चाट, टिक्की चाट, बहुत ही सही होती है। उसके बाद रबड़ी फालूदा एंड ऑब्वियसली साला बनारस आए और पान नहीं खाया तो घंटा बनारस आए, बनारसी पान खाया। वहाँ की द ओल्डेस्ट जो पान की दुकान है वहाँ पे, बल्कि जो उनकी पान की दुकान के ओनर हैं वो मोदी जी से मिले हुए हैं। बहुत सही चीज़ है भाई। और फिर मम्मी ने थोड़ी बहुत बनारसी साड़ी की शॉपिंग वॉपिंग करी। एक प्रो टिप, बनारस जाओ ना तो शॉपिंग बड़े बड़े मॉलों वालों में मत करना, जो वहाँ की जो छोटी दुकानें होती हैं वहाँ पे शॉपिंग करना। वहाँ पे बहुत ही रीजनेबल रेट और बहुत ही तगड़ी क्वालिटी और ओरिजिनल सिल्क की साड़ियाँ मिलेंगी। लेट्स मूव ऑन। बट कुछ भी कहो, बनारस इज़ अ वाइब इन इटसेल्फ। बस हमसे एक छोटी सी गलती रह गई कि हम बनारस थोड़े गलत मौसम में चले गए। हम थोड़ी गर्मी वाले मौसम में चले गए एंड ऑन टॉप ऑफ दैट सावन का महीना चल रहा था। तो पता ही आपको सावन के महीने में शिव जी की पूजा होती है। तो एक तो इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी और ऊपर से हद से ज़्यादा भीड़। भाई साहब, इतनी ज़्यादा भीड़, जहाँ देखो वहाँ लोग ही लोग दिख रहे, दूर दूर तक लोग ही लोग दिख रहे। और ऊपर से बारिश का मौसम था तो जो घाटों का पानी होता है वो काफ़ी ज़्यादा लेवल उसका बढ़ चुका था, जिस वजह से हम वहाँ की जो गंगा आरती थी वो नहीं देख पाए। तो थोड़ा सा इस वजह से हमारा बनारस का ट्रिप हल्का सा स्पॉइल हो गया। बट एनीवेज, तो 9 अगस्त से मेरा वीआईटी का कॉलेज वापस खुल रहा था। यार वीआईटी वाले को थोड़ी तो अक्ल लगानी चाहिए थी कि यार 11-12 तारीख को राखी है, नॉर्थ इंडियंस का इतना बड़ा फेस्टिवल होता है और वीआईटी में बहुत सारे नॉर्थ इंडियंस हैं। तो वो 2-3 दिन अगर बाद स्टार्ट कर दे रहे कॉलेज तो कुछ उखड़ नहीं जाता। बट एनीवेज, बहुत सारे बच्चे जो नॉर्थ इंडियन थे वो 12-13 तारीख को ही गए थे वापस कॉलेज, क्योंकि भाई इतना बड़ा त्यौहार होता है नॉर्थ इंडियंस का तो वो सेलिब्रेट करके ही जाते हैं। तो मेरी भी फ़्लाइट 12 अगस्त की सुबह वो थी। मैं और मेरा फ्रेंड वापस फ़्लाइट में वीआईटी चले गए एंड ब्रो, आई हैव टू से दैट वापस जाते वक्त बिल्कुल वो वाली फीलिंग आ रही थी। आज कुछ वैसे ही फील हो रहा है यार।
छुट्टी ख़त्म और स्कूल शुरू। तो हम चेन्नई में लैंड कर गए और फिर अराउंड 2-2:30 बजे के आसपास हम अपने कैंपस पहुंच गए। मेरी 2:50 से क्लास थी, मैंने वो क्लास भी अटेंड कर ली ना। इस पूरे चीज़ से एक बहुत बड़ी रियलाइजेशन हुई कि हम अपने पेरेंट्स को, अपने घर को बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। जितनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं ना हमारे घर वाले, भाई कमाल है, हैट्स ऑफ। सो लेट्स डोंट मेक दिस अ वेरी सीरियस वीडियो। और जो आने वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मैं डीमोटिवेटिंग नहीं करना चाहूँगा। भाई कॉलेज लाइफ बहुत तगड़ी भी होती है, बहुत मस्ती भी होती है, बहुत बकचोदी वाले ब्लॉग्स भी आने वाले हैं। तो इसी बात पे भाई साहब लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बहुत ही जल्दी मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।